स्थलाकृतिक मानचित्र में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग से दिखाया जाता है? स्थलाकृतिक मानचित्र में रेलवे लाइनों और टेलीफोन लाइनों को किस रंग में दिखाया जाता है? तो ऑप्शन दूसरा काला। नेक्स्ट, चूंकि क्लिनिकल थर्मामीटर केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए यह 35 डिग्री सेल्सियस से डैश तक प्रदर्शित किया होता है। चूंकि क्लिनिकल थर्मामीटर केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए यह 35 डिग्री सेल्सियस से डैश तक प्रदर्शित होता है। तो 42 डिग्री सेल्सियस तक। ऑप्शन एक। नेक्स्ट, कर्क रेखा डैश से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा डैश से नहीं गुजरती है, यह असम से नहीं गुजरती है। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, दिन में समुद्र जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना डैश कहलाता है। दिन में समुद्री जल का लयबद्ध रूप से उतार चढ़ाव होना डैश कहलाता है, यह ज्वार कहलाता है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, डैश को अब पृथ्वी के सौर मंडल में एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है। डैश को अब पृथ्वी के सौरमंडल में एक ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है, यह यम को प्लूटो। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे छोटी पर्वत श्रृंखला है? तो यह शटरबर्ड्स। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, लैटराइट मिट्टी में किसकी समृद्धता होती है? लैटराइट मिट्टी में किसकी समृद्धता होती है? तो वह होती है आयरन ऑक्साइड की। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? तो यह नीलगिरी का। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? तो वह है बनिहाल दर्रा। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, मिट्टूर बांध किस नदी पर और किस राज्य में है? मिट्टूर बांध किस नदी पर और किस राज्य में है? तो यह कावेरी नदी पे है, तमिलनाडु में। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, किनरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? किनरेम जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? यह मेघालय में स्थित है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, 1493 फीट की ऊंचाई वाला भारत का सबसे लंबा झरना डैश है। 1493 फीट की ऊंचाई वाला भारत का सबसे लंबा झरना है कुंचिकल फॉल्स, कर्नाटक में। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, एक वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन को डैश के रूप में जाना जाता है। एक वर्ष के दौरान हवाओं की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को डैश के रूप में जाना जाता है, यह मानसून बोला जाता है इसको। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, डैश आमतौर पर बनावट में रेतीली और प्रकृति में खारी होती है। डैश आमतौर पर बनावट में रेतीली और प्रकृति में खारी होती है, तो वह होती है शुष्क मृदा। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, दो अनुक्रमिक अमावस्या के बीच अनुमानित अवधि है। दो अनुक्रमिक अमावस्या के बीच अनुमानित अवधि है दिन है, तो वह 29.5 दिन। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, डैश भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पट्टी है। डैश भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क पट्टी है, तो वह उड़ीसा और झारखंड के बीच में है, उड़ीसा झारखंड पट्टी। ऑप्शन
4। नेक्स्ट, कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो यह सतलज और काली के बीच। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, डैश मृदा में पानी का परकोलेशन अंतःस्रवण दर सबसे कम है। डैश मृदा में पानी का परकोलेशन दर सबसे कम है। तो वह चिकनी मिट्टी में। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है। डैश नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर से निकलती है। तो वह लूनी नदी है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के अपकर्ष कारकों में से है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासन के अपकर्ष कारकों में से है? तो यह जीवन की सुरक्षा। ऑप्शन जीवन की सुरक्षा। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, पाल्क जल संधि क्या है? पाल्क जल संधि क्या है? तो यह भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो है बेतवा नदी। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, पश्चिमी घाट में डैश पर बड़ा अंतराल है। पश्चिमी घाट में डैश पर बड़ा अंतराल है। तो पाल घाट पर बड़ा अंतराल है। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है? तो प्रवासन। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कोल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी के सबसे ज्यादा ज्वलंत प्रकार का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी के सबसे ज्यादा ज्वलंत प्रकार का उदाहरण है? तो वह कैलडरस ज्वालामुखी। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, स्लेट एक प्रकार का डैश चट्टान है। स्लेट एक प्रकार का डैश चट्टान है। तो यह कायांतरित चट्टान है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य में वन आवरण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? किस भारतीय राज्य में वन आवरण के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो वह मध्य प्रदेश है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब उतरे थे? नील आर्मस्ट्रांग चंद्रमा पर कब उतरे थे? तो यह 20 जुलाई 1969 में उतरे थे। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है। उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को डैश के रूप में जाना जाता है। इसको तराई। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, भारतीय रेगिस्तान डैश के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। भारतीय रेगिस्तान डैश के पश्चिमी सीमा पर स्थित है। अरावली पहाड़ियाँ। ठीक। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यह महाबलेश्वर। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, बॉमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बॉमडिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन 2। नेक्स्ट, सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति किलोमीटर पर सेकंड में क्या है? सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में पृथ्वी की अनुमानित गति
किलोमीटर पर सेकंड में क्या है, तो यह 30 किलोमीटर पर सेकंड है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं डैश में स्थित हैं। उदयगिरी और खंडगिरी की प्रसिद्ध गुफाएं डैश में स्थित हैं, तो यह उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, भारत, चीन और जापान दुनिया के किस महान द्वीप से संबंधित है। भारत, चीन और जापान दुनिया के किस महाद्वीप से संबंधित है, तो यह एशिया से संबंधित है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एशिया की दूसरी सबसे कृत्रिम झील है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो यह राजस्थान में ढेबर झील दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। नेक्स्ट, वायुमंडल की किस परत के ऊपर बहिर्मंडल निहित है। वायुमंडल की किस परत के ऊपर बहिर्मंडल निहित है, तो यह तापमंडल के ऊपर। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, किस पड़ोसी देश के साथ गुजरात अपनी सीमा साझा करता है। किस पड़ोसी देश के साथ गुजरात अपनी सीमा साझा करता है, तो पाकिस्तान के साथ। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, बहिर्जात चट्टानें एक प्रकार की होती हैं। बहिर्जात चट्टानें एक प्रकार की होती हैं, तो यह अग्नि चट्टानें होती हैं। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के रूप में जाना जाता है, तो यह तसंगपो बोला जाता है इसको तिब्बत में। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है। तो तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया है, तो यह रूस के सहयोग से स्थापित किया गया है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ है। कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश से उत्तर, दक्षिण और पश्चिम से घिरा हुआ है, पश्चिम में घिरा हुआ है, तो वह त्रिपुरा है, जो 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है, तो वह है बिहार। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वह है अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है, तो वह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, भारत डैश के उत्तर में स्थित है। भारत डैश के उत्तर में स्थित है, भूमध्य रेखा। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अक्टूबर 2019 में निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। अक्टूबर 2019 में निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है, तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL को दिया गया है महारत्न का दर्जा। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, उस नदी का चयन कीजिए जिस पर सिंगूर बांध बनाया गया है। उस नदी का चयन कीजिए जिस पर सिंगूर बांध बनाया गया है, तो मंजीरा नदी पर। ऑप्शन 1। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में
अनुसूचित जनजातियों का अनुपात सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का अनुपात सबसे अधिक है? तो है मिजोरम राज्य, ऑप्शन 1।